अभी हमारा जो एनालिसिस रहेगा 9 जून के लिए रहेगा। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोगों का दिमाग में अभी है और बाद में ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। फिलहाल ट्रम्प एंड मास्क के बीच में जो गर्मा गर्मी चल रही है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड एनजी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उन दोनों का रिलेशंस के साथ यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस के अंदर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई रिलेशंस नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रिलेट करता है और ये इन दोनों का मामला है। ठीक है, ये दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। ये आप लोगों का दिमाग में क्वेश्चन रह सकता है, दिमाग में कंफ्यूजन तैयार कर सकता है कि शायद ये होगा, शायद मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय एनालिसिस, ये इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि दोनों का रिलेशंस नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस के साथ ट्रम्प मास्क का कोई रिलेशंस नहीं है। अच्छा, मेन बात यहाँ पे आ जाता हूँ। ओवरऑल हम सिल्वर से शुरू करते हैं। सिल्वर के अंदर क्या हम कर सकते हैं और किस तरह का हमारा व्यू रहेगा। हम सिल्वर का कंटिन्यू मार्केट को देखें तो सिल्वर एक जोन को ब्रेक किया, कंटिन्यू एक साइडवेज जोन था, इसको लॉन्ग फॉर्म में देखिए, इंट्राडे व्यू में नहीं, लॉन्ग फॉर्म में देखिए। ब्रेकआउट किया, सस्टेनेबल मेंटेन किया एंड कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के ऊपर मेंटेन किया। अभी मार्केट एक साइडवे बना के रखा है, ये देखिए साइडवे बना के रखा है। क्वेश्चन आती है कि ये लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर आएगा या यहाँ से मार्केट एटीएच बना के काम करेगा। मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आती है। लेवल के साथ देखेंगे तो मार्केट में समझने में आसानी हो जाएगी। सिल्वर के अंदर हम 3 लेवल को नोटिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं जनाब, आप लोगों का बनता है लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप लोग जानते हैं कि किस तरह का एनालिसिस है और किस तरह का मार्केट में रिजल्ट क्रिएट करता है, ये आप लोग जानते हैं जनाब। आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए हम लेवल से शुरू करते हैं। लेवल निकल के आ रही है 106,110। ये डेली किलर लेवल है। हमारा मेन व्यू है, इफ द प्राइस ब्रेक्स आउट इन दिस लेवल and maintain a healthy structure above the level, healthy structure, maintain the level, then market growing a buying conviction. याद रखिएगा, लेवल के ऊपर हमें सस्टेनिटी देखना है मार्केट का। दैट मीन्स पहले कह चुका हूं, हेल्दी स्ट्रक्चर एंड ग्रोइंग बाइंग कन्विक्शन। देन मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम, हम अपवर्ड मूव हम देख सकते हैं। रैली के बाद हम बाद में करेंगे, बड़ा रैली है मार्केट के अंदर, हम देखेंगे। और दो लेवल यहां पे निकल के आ रही है, ये दो लेवल है 104, ये डेली किलर लेवल है। और एक लेवल है 104,164। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इफ द प्राइस respect the support zone of 104,810 and maintain a stable sustainable move above the level, समझिएगा बातों को, देन मार्केट के अंदर एक रिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, देन एक रिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा बाइंग कन्विक्शन का, बाइंग कन्विक्शन एक दिखने को मिल सकता है।
और बुलिश कंटिन्यूएशन मार्केट में दिखने को मिल सकता है। मार्केट में और एक लेवल है 104,164, क्या बताया? 104,164। ओके, ये लेवल के अंदर क्या दिखने को मिलेगा? इफ 104,810 ये लेवल एक फॉल्स सिग्नल मार्केट में बनाता है तो मार्केट में और एक लेवल बचता है 104,164। मार्केट आके ये लेवल पे सस्टेन हो जाती है एंड प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट करता है ये सपोर्ट लेवल को। रिस्पेक्ट करने के बाद एक बायर्स स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, बायर्स स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे, तो एक पोटेंशियल बन सकता है मार्केट के अंदर अपवर्ड मोमेंटम का, एक पोटेंशियल बन सकता है अपवर्ड मोमेंटम का। सो दैट यहाँ पे जो रैली निकल के आ रही है, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं, लगभग 1200 पॉइंट का रैली है जो एक प्रोसेस के अंदर आती है एंड हम प्रॉफिट के अंदर इसको देखेंगे 36,000 रुपीज का एक प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर ये चीजों को दिखने को मिल रही है, सिल्वर दिखने को मिल रही है। प्रोसेस को हम फोकस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है। ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है जनाब, ओनली पेपर ट्रेड कर सकते हैं जो आपका माइंडसेट डेवलप करेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस और हैबिट को डेवलप करेगा। क्रूड के अंदर क्या निकल के आ रही है? क्रूड के अंदर टेक्निकल पैटर्न के अंदर हम ये दिख रही है, एक चैनल क्रूड तैयार करके रखा है एंड एच फॉर्मेशन मार्केट तैयार करके रखा है। एच मतलब हायर हाई फॉर्मेशन मार्केट बना के रखा है या कंटिन्यू बना रहा है। सो दैट यहाँ पे ये व्यू निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, एक बात आप लोगों को बता दूं, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड या एनजी कहीं पे भी हो, मार्केट के अंदर सिचुएशन में कोई भी चेंजेस आए, लेवल और लगाने की जरूरत पड़े तो हम लगाएंगे, उसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे, जुड़ जाइएगा। चलिए लेवल के साथ देखते हैं तो हमें आराम से मार्केट को समझ में आ जाएगा। हमारा एनालिसिस क्लैरिटीफुल एनालिसिस होता है जो एक बच्चा देख के भी समझ में आ जाएगा या समझ सकता है, इतना इजीली हम बताते हैं। इस वजह से हमारा एनालिसिस मार्केट में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल एनालिसिस होती है। यहाँ पे एक लेवल है 5571, जो एक डेली क्लियर लेवल है। हमारा मेन फोकस है वंस ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड, ये लेवल पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्म हो जाती है एंड प्राइस होल्ड करता है लेवल के ऊपर, लिख के दे देता हूं ए टू जेड चीजों को, प्राइस होल्ड करता है लेवल के ऊपर एंड हेल्दी कंसोलिडेशन मार्केट में दिखती है, तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है एक बायर कंफर्मेशन का, कन्विक्शन का एंड बायर्स कॉन्फिडेंस को यहाँ पे ये दर्शा सकता है एंड यहाँ से मार्केट एक शार्प अपवर्ड मोमेंटम बना के चल सकता है। और दो लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है जो सपोर्टेड लेवल है, जो लेवल है 5497 एंड 5460, क्लियर है? क्रूड ऑयल सस्टेन्ड प्राइस एक्शन above respected support zone of 5497 and
मेंटेन ए हेल्दी स्ट्रक्चर, देन बायर्स यहाँ पे एक कंफर्म या कॉन्फिडेंस बना सकते हैं एंड आगे की ओर उनका मूव को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 5460 पे आके क्रूडेल एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट प्ले करता है। डायनामिक सपोर्ट बनाने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहां पे रहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन मार्केट का बन सकता है अपसाइड के अंदर, हेल्दी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम क्लियर हो सकता है या बना सकता है क्रूड ऑयल। यहाँ पे जो रैली रहेगा ये बड़ा रैली रहेगा जनाब, लगभग 80 पॉइंट का हम रैली या प्रोसेस को हम देखेंगे। प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट के अंदर 8000 रुपीज का रैली दिखने को मिल सकता है। प्रोसेस को हम फोकस करेंगे तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। ये कोई लालच की वजह से मैं नहीं दे रहा हूं, ये जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूं कि प्रोसेस फोकस करेंगे तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट बनेगा, बट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता। गोल्ड मेंटेन एक की रेजिस्ट एंड ये की रेजिस्ट को गोल्ड मेंटेन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ पे दिया एंड कंटिन्यू गोल्ड एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अंदर बनी हुई है। अभी मेन व्यू यहाँ पे आती है, क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काम करेगा या यहाँ से अपसाइड के ऊपर निकलेगा। देखिए मैं आप लोगों को एक क्लियर कट बात बता देता हूँ, हमारा जो रैली है वो रैली बन जाने के बाद, यानी कि जो टारगेट है वो कवर हो जाने के बाद या हमारा अचीव होने के बाद मार्केट उसके बाद कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट का सभी मूव हम कैप्चर नहीं कर सकते। हमारा टारगेट के वाइज, हमारा स्ट्रेटेजी के वाइज हमें हमारा काम हो गया, हमारा सक्सेस मिल गया, तो उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें कोई टेंशन बाजी नहीं है। यहाँ पे जो लेवल है 96725 डेली किलर लेवल है। इफ गोल्ड confirmed a strong breakdown with sustained price action and increased bearish pressure, देन यहाँ पे एक डाउनसाइड मोमेंटम बन सकता है। क्लियर है? रेजिस्ट के अंदर हमें दो लेवल दिख रही है, रेजिस्ट के अंदर हमें दो लेवल दिख रही है, 97660 एंड 97348। ठीक है, गोल्ड कंसिस्टेंटली रेजिस्ट 97660 या रिजेक्शन द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 97660 and increase the selling pressure below the level and maintain a healthy structure या हेल्दी मूव बिलो द लेवल, देन मार्केट के अंदर एक कंफर्मेशन बन सकता है बियरिश प्रेशर का। और एक लेवल है 97348। इफ 97348 पे कोई फॉल्स सिग्नल क्रिएट हो जाती है
यह मार्केट कोई भी सिग्नल नहीं बना पाती है, निकल जाती है, गैप अप कर देती है, तो 97,660 एक सेफ लेवल है। 97,348 यहाँ पे भी मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डेवलप करता है एंड होल्ड करता है मार्केट लेवल के नीचे या बिलो द लेवल, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही बन जाती है कि मार्केट में एक हेल्दी स्ट्रक्चर बनना चाहिए डाउन साइड के अंदर। क्लियर है? यानी कि बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, सेलर्स यहाँ पे अपना गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं। प्रोसेस के अंदर हमें जो दिख रही है 700 पॉइंट्स का रैली, प्रॉफिट के अंदर 70,000 रुपीज का एक गेम बन सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये सिंपली साइडवे मार्केट है, साइडवे मार्केट है, बट स्ट्रांगली मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्ट जोन बना के रखा है, जो सिंपली दर्शा रही है कि एक डाउन फेवर मार्केट हो सकता है या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद एक डाउन फेवर मार्केट आ सकता है। क्लियर है? लेवल के साथ देखते हैं। हमारा काम बन जाए उतना तक हमें फोकस करना है, ज्यादा मार्केट में बैठने का या फोकस करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। थ्री 330.20 एंड 321.20 हमारा मेन व्यू है। नेचुरल गैस में आके ये लेवल पे एक रिजेक्शन तैयार हो, एक हेल्दी रिजेक्शन तैयार हो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन फॉर्म में तैयार हो, कंफर्मेशन सेलर्स का यहाँ पे बना रहे, तो मार्केट के अंदर एक बेयरिश फॉर्म या डाउनवर्ड मूव बन सकता है। 321.20 यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मार्केट कर देता है, ब्रेकडाउन करने के बाद बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस को मार्केट लेवल के नीचे होल्ड करके रखता है, तो एक सेलिंग कंफर्म या कॉन्फिडेंस मार्केट में बन सकता है डाउनवर्ड का, डाउन व्यू का। ठीक है? ओवरऑल जो हम रैली देख सकते हैं 6 पॉइंट के आसपास, जो एक प्रोसेस के अंदर भी आती है, और इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें तो 7,500 रुपीज का एक गेम बनता है। ये था ओवरऑल सिल्वर, क्रूड, गोल्ड एंड नेचुरल गैस के एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर करिएगा। अभी तक बनने के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।